चौथी आयत खुदावंद के कलाम में लिखे हैं लफ्ज, आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। आमीन 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 आमीन। हम तशरीफ रखें। मुकद्दस लूका रसूल यहाँ पर लिखते हैं, आलमे बाला पर खुदा की तमजीद और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। लेकिन ये एक पैगाम है। ये क्या है? एक पैगाम है। अगर हम इसको थोड़ा सा ऊपर चले जाएं, थोड़ा सा अगर हम इसको ऊपर से पढ़ें तो 8वीं आयत से लिखा है, उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे, और यकायक एक फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम्द करती और ये कहती हुई जाहिर हुई कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। ये जो वाक्य यहाँ पर हमें पढ़ने को मिला और आज जिस बात को हम सीख रहे हैं वो है सुलह। सुलह का मतलब क्या है? किसी से जब सुलह होती है तो उसका मतलब क्या है? कि उससे पहले उनकी लड़ाई हो चुकी है। क्या हो चुकी है? सुलह तभी होती है ना जब हमारी किसी के साथ लड़ाई होती है, किसी के साथ झगड़ा होता है, नाराजगी होती है, तो उसके बाद क्या होती है? सुलह हो जाती है। और यहाँ पर फरिश्ते हैं, वो एक पैगाम दे रहे हैं। फरिश्ते आकर चरवाहों को एक पैगाम दे रहे हैं कि हम तुम्हें एक बड़ी खुशी की बशारत देने आए हैं, एक बड़ी खुशी का पैगाम देने आए हैं, एक ऐसा तुम्हें वाकया बताने आए हैं कि तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा जलाली काम हुआ है, कि तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और लिखा है कि आसमान से फरिश्ता और उसके साथ क्या है? लश्कर। वो क्या कर रहे हैं? वो बड़ी तमजीद कर रहे हैं, वो बड़ी जोर से पुकार रहे हैं, वो बड़ी ऊंची और बुलंद आवाज से कह रहे हैं कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो। मतलब कि ये पैगाम जब मिला कि तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, तो आसमानी लश्कर जो हैं, फरिश्ते जो हैं, वो इस बात की मुनादी कर रहे हैं और खुशी मना रहे हैं कि आज इस वक्त जब यीशु मसीह पैदा हुए हैं, उस वक्त क्या हुआ है? जो लड़ाई, जो झगड़ा हुआ था, जो नाराजगी थी, वो खत्म हो जाएगी और सुलह हो जाएगी। हालेलुया हालेलुया। अब इस सारी बात को, इस सारे वाक्य को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। सुलह तो हो रही है, सुलह का तो कह दिया गया जी, सुलह हो रही है उन आदमियों में जिनसे वो राजी हो गया। अब राजी वो किन से हुआ है? जिन्होंने उस पर ईमान लाना है। कलाम के अंदर लिखा है, जो जान उस पर ईमान लाएगी वो हलाक ना होगी बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगी। अब जिन्होंने जिंदगी पानी है, जो आदमी जिनसे वो राजी हो चुका है, उनके साथ क्या हो चुकी है? सुलह हो चुकी है। क्यों? क्योंकि उससे पहले उनकी नाराजगी। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं और थोड़ा पीछे से सीखें तो ये नाराजगी कब हुई थी? हालेलुया। ये नाराजगी जो है ये तब से चली आ रही है, जब आदम और हवा ने खुदा के नजदीक
گناہ کیا، اس کی بات نہیں مانی، اس کی بات کو رد کیا. کیونکہ جب خدا نے زمین اور آسمان کو بنایا، جب اس نے باغ بنایا اور اس کے اندر آدم اور ہوا کو بنا کر رکھا، تو اس نے ان سے ایک بات کہی تھی. اس نے ایک صرف کام کہا تھا کہ تم نے تمام باغ کے پھل بھی کھانے ہیں، سبزیاں بھی کھانی ہیں، یہاں پر رہنا بھی ہے، اپنی لائف انجوائے کرنی ہے، پھول دیکھنے ہیں، پھل دیکھنے ہیں، ہر چیز کرنی ہے، لیکن بس تم نے اس ایک درخت کا پھل نہیں کھانا. صرف ایک کام تمہارے لیے صرف یہ، باقی سارے باغ میں تم اپنی مرضی سے رہ سکتے ہو، جہاں چاہو جا سکتے ہو، جہاں چاہو سو سکتے ہو، جہاں چاہو جس درخت کا پھل تم کھانا چاہو تم کھا سکتے ہو. یہ تمہارے لیے کھلی چھوٹ ہے، لیکن بس ایک کام ہے، وہ تم نے نہیں کرنا. تم نے ایک جو یہ درخت ہے جو بیچ میں لگا رکھا ہے میں نے، اس کا تم نے کیا کرنا ہے؟ پھل نہیں کھانا. لیکن انہوں نے اسے کھایا اور خدا ان سے ناراض ہو گیا. اب وہ کس کی وجہ سے کھایا انہوں نے؟ کیونکہ ابلیس نے ان کو ورگلایا، ان کو بہکایا، اور وہ خدا سے دور ہو گئے. کیونکہ خدا ان دونوں سے بہت پیار کرتا. خدا ٹھنڈے وقت میں آ کر ان سے باتیں کیا کرتا تھا، جبکہ اس سے پہلے خدا نے آسمان بنایا، زمین بنائی، پہاڑ بنائے، سمندر بنایا، اور دنیا پر جتنی چیزیں ہیں وہ سب خدا نے بنائی. لیکن پھر بھی اس کو کہیں پر ایک کمی محسوس ہوتی تھی، کچھ محسوس ہوتا تھا کہ کچھ اور ہونا چاہیے، کچھ اور کسی چیز کی کمی ہے. اور اس نے کیا کیا؟ اس نے مٹی لی اور اپنی شبیہ پر ایک انسان بنایا، اور اس کا نام اس نے آدم رکھا. اور اس کے بعد اس نے کچھ کریٹ نہیں کیا. وہاں پر کلام مقدس کے اندر اس کے بعد کچھ نہیں ہے کہ خدا نے آدم بنانے کے بعد پھر یہ چیز بنائی، پھر وہ چیز بنائی. ہاں، جب اسے یہ محسوس ہوا کہ آدم اکیلا ہے، اس نے اسی کی ہڈی لی اور ہوا بنائی. لیکن اس کے بعد کسی کریٹیوٹی کا کوئی ذکر نہیں ہے، کیونکہ خدا کو انسان بہت پسند آیا اور اس نے کہا کہ یہ بہت خوبصورت ہے. لیکن جب آدم نے اور ہوا نے خدا کی کہی ہوئی بات کو نہیں سنا، نہیں مانا، تو وہ ان سے کیا ہوا؟ ناراض ہو گیا. اور وہ پھر ان کے پاس ٹھنڈے وقت میں نہیں آتا تھا باتیں کرنے. اس نے ان کو باغ عدن سے باہر نکال دیا اور سزا بھی دی. کہا کہ تم ساری زندگی اپنے پسینے کی روٹی کھاؤ گے، کمائی کھاؤ گے. اور عورت کو کہا کہ تم درد کے ساتھ بچے پیدا کرو. لیکن پھر بھی وہ کیا کرتا تھا؟ انسان سے پیار کرتا تھا نا. سزائیں تو دے دی اس نے، کہہ دیا، لیکن اس کے اندر ایک چیز تھی کہ نہیں، یہ میری بڑی پیاری چیز ہے. اور پھر وہ چاہتا تھا کہ انسان جو ہے واپس میرے پاس آ جائے. لیکن انسان گناہ میں گرا اور پھر وہ گرتا ہی چلا گیا، اور نسل در نسل گناہ کے اندر ہم دھستے اور پھنستے چلے گئے. اور اس کے بعد خدا نے بہت سارے انبیاء زادہ بھیجے، بہت سارے پیغمبر بھیجے، اور ایسے کلام سنانے والے، کہنے والے کہ خدا کے پاس آ جاؤ، خدا کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لو. لیکن کسی کی انسان نے نہیں سنی، کسی کی نہیں مانی. اور پھر ایک وقت آیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمارے لیے بخش دیا. ہاللیلویا. اس نے کہا کہ اب فائنل ہے یہ بات کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. اور اسی بات کو یاد کرتے ہوئے جب وہ بیٹا اس دنیا میں آیا، جب وہ بیٹے نے اس دنیا کے اندر جنم لیا، تو فرشتوں نے آسمان سے آ کر یہ خوشی کی بشارت دینا شروع کر دی. کیونکہ ان کو اب یہ خوشی تھی، ان کو یہ اب پتہ چل گیا تھا کہ جو کوئی اس بچے پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. اس لیے کہا انہوں نے کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو. کیونکہ ہم تو نیچے آ کر یہ سب کچھ بتا رہے ہیں، آسمان پر بڑے فرشتے خوشی منا، عالم بالا پر اس بات کی تمجید ہو رہی ہے کہ جن آدمیوں سے وہ ناراض تھا اب ان کے ساتھ کیا ہو جائے گی؟ اس کی صلح ہو جائے گی. یہ خدا کی محبت ہے کہ اس نے ہمارے لیے اپنے بیٹے کو کیا کیا ہے؟ بھیج دیا ہے. کیا آج ہم اس کے بیٹے ہونے کے وسیلہ سے جب ہم گناہ سے باہر
आ चुके हैं, गुनाह की जिंदगियों से हम बाहर हैं, फिर भी क्या हम उस तरीके से खुदा पर ईमान लाए हैं? क्या हम उस तरीके से खुदा को कबूल करते हैं? अभी हमने प्रस्तिश में गाया कि फैसला कर लो तुम किसकी परस्तिश करोगे। और ये गीत गाने का, और इसको जब हमने गाया, और मेरा सिर्फ एक ही था कि आज हम कलाम भी इसी के हवाला से सीख रहे हैं कि जिन आदमियों से उसकी सुलह हुई है, क्या हम उन आदमियों के अंदर शामिल हैं? हम आज बड़ी धूम के साथ, बड़ी खुशी के साथ हम क्रिसमस सेलिब्रेट करने वाले हैं। हमने पूरे साल का बजट निकाल देना इस महीने में। कोई अफोर्डेबल हो या ना हो, हमने इस महीने के अंदर अपना बजट निकाल लेना है, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए। लेकिन क्या हमने अपने आप को उस तौर पर खुदा के करीब लेकर आए? हम जब हम अपने छतों पर स्टार लगा लेते हैं, ऊपर स्टार जल रहा होता है, वो तो रोशनी का निशान था ना। कलाम के अंदर लिखा है कि तारे ने उनको राह दिखाई थी। क्या किया था? राह दिखाई थी कि वो किस तक पहुंचे, किस तक पहुंचे, वो मसीह तक पहुंचे। लेकिन आज हम तारा लगा लेते हैं नीचे, मगर रास्ता तलाश नहीं करते, अपने तरीके से कर रहे हैं। नीचे हमारे तरीके जो हैं, नीचे हमारी जो सेलिब्रेशन है वो हमारे तरीके से है। हम गुनाहगारी की जिंदगी के अंदर धंसे हुए हैं और छत पे हमने तारा लगाया हुआ है जी। आलमे बाला पर खुदावन की तमजीद हो, आलमे बाला पर खुदावन की तमजीद तो हो रही है। आलमे बाला पर उसके नाम के ढोल बज रहे हैं, ताशे बज रहे हैं, प्रस्तिश हो रही है, जलाल जाहिर हो रहा है। लेकिन क्या हमारी जिंदगियों के अंदर उसका जलाल जाहिर हो रहा है? क्या हमारी जिंदगियों के अंदर उसके नाम को इज्जत और जलाल मिल रहा है? क्यों? क्योंकि हमने अपनी जिंदगियों के अंदर अपनी जरूरियात को अपना खुदा बना लिया है। हमने अपनी जिंदगियों के अंदर अपने आप को सिर्फ उतना रखा हुआ जितना हमें जरूरत है। हम इबादत भी उतनी को करते हैं जितनी हमें जरूरत होती है, जब हमें जरूरत होती है। जिस वक्त हम फंस जाते हैं, जिस वक्त हम धंस जाते हैं, जिस वक्त हम टूट जाते हैं, उस वक्त हम कहते हैं हमारे लिए दुआ की जाए, खादमों को कहते हैं। लेकिन क्या हम उसके अलावा झुकते हैं खुदा को? क्या हम उसके अलावा अपनी जिंदगियां खुदा को दे चुके हैं? हमारा खुदा हमारे लिए आसमान छोड़कर जमीन पर आ गया। क्या कभी हम अपना घर छोड़कर किसी के लिए कहीं जा सकते हैं? कहा जाए कि तुसी अपना घर छाड़ दो है ते किसी वास्ते किते जाके रहना शुरू कर दो जिथे कोई मतलब ताड़े हिसाब की कोई चीज नहीं है, कर सकते हो? नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल है ये काम। लेकिन हमारे खुदा ने हमारे लिए आसमान छोड़ा है, तख्त छोड़ा है, बादशाही छोड़ी है, और वो एक इंसान के रूप में हमारे दरमियान आ गया। इंसान बन गया हमारे लिए, कामिल हो गया बिल्कुल। और कामिल होने के बाद उसने हमारे लिए मारें खाई, हमारे लिए उसने हर वो चीज बर्दाश्त की है जो बर्दाश्त से बाहर है। लेकिन फिर भी क्यों? ताकि हमारी खुदा के साथ क्या हो जाए? सुलह हो जाए। जो नाराजगी हो चुकी है उसको खत्म कर दिया जाए। कहना सुलह होगी, सुलह होगी, यीशु पापा ने सुलह होगी, लेकिन उस तो बाद फिर खत्म। न्यू ईयर आना है तो बस उस बाद फिर रूटीन स्टार्ट, क्योंकि पूरा हफ्ता से यही सोचना है कि हाँ यीशु पापा खुदा का दिन मना लिया, बस नवे नवे कपड़े पाने, सब ना बड़े अच्छे तरीके ना बोलना है, घर च भी बाहर भी सलाम जी सलाम जी सलाम जी है। तो उस तो बाद फिर लाइफ ओही बदतमीजियां लड़ाई फैसले होने ने। लेकिन सिर्फ अपनी जुबान तो बुरी गल कड्डन वाला ही खुदा दी बादशाही च दाखिल नहीं हो सकता। ऐसे लिए गौर करना है अज असीं अपनी जिंदगी कि क्या क्रिसमस तो बाद जो अगला क्रिसमस आए तो फिर असीं सोचिए कि हाँ पूरा साल असीं अपनी लाइफ बड़े अच्छे तरीके नाल गुजारी ते अज असीं खुदा दा दिन मना। हालेलुया। ताकि हम अपने आप पर गौर करके संभालना है, अपने आप को समझाना है हर एक बात के लिए कि जो खुदा को पसंद नहीं है। क्रिसमस पर हम ये तो बड़ा सोचते हैं कि हम हर वो चीज करें जो खुदा को पसंद हो। हम ऐसे ही सोचते हैं ना क्रिसमस आ गया भाई कोई बुरी गल नहीं करनी है,
ਜਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਨੇ ਭਾਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਰੋਜ਼ੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਫੌਰਨ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਿਰਫ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਈਦ ਦੇ ਦਿਨ ਜਾਂ क्रिसमस ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ देखता है? नहीं ना। कलाम के अंदर लिखा है कि उसकी आंखें हर वक्त इंसान पर लगी हुई हैं, उसकी घूमती हैं, देखती हैं हमें कि हम क्या कर रहे हैं। हर वक्त हर पल वो हमें छांटना और तराशना चाहता है कि बेटा यहाँ पर तुम गलत, लेकिन असी उनकी सुनते ही नहीं। हम हर वक्त अपनी मर्जी करते हैं, हम हर वक्त अपने बनाए हुए असूलों पर, अपनी बनाई हुई जिंदगी की पसंद करते हैं चलना। लेकिन खुदा की राहें चाहे वो सुकड़ी हैं, लेकिन जब हम उन पर चलते हैं तो आगे एक बहुत बड़ा दरवाजा है जो हमारा इस्तकबाल कर रहा है, और वो जिंदगी का दरवाजा है। अगर आज हम कुशीदा रास्तों पर चल रहे हैं और हम कहते हैं लाइफ बड़ी सुकून में है, भाई खुदावंद दा शुक्र है, ये आजकल हमने बड़ा रटा हुआ है, खुदावंद दा शुक्र है, बड़ा सुकून है जिंदगी। रुपया पैसा आ रहा, सुकून ना, जॉब तो नौकरी तो तनख्वाह आती है, बस ठीक है, लाइफ अच्छे तरीके से चल रही, कोई कर्जा नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन क्या जिंदगी सुकड़े रास्ते वाली है? क्योंकि कलाम च लिखा है कि जेड़ा उनके नाल चलदा उन्हें तो छांटदा तराशदा रहिंदा। ते फिर अगर छांटे तराशे नहीं जा रहे तो फिर इसका मतलब है कि खुदा दी नजर नहीं है साडे। हाँ, अगर छांटे ते तराशे जा रहे हैं तो फिर शुक्र करो कि हाँ खुदावन असी फल लियान वाले दरख्त है जिन्हों तू छांटदा ते तराशना है, ताकि असी होर ज्यादा फल लियान वाले बनिए। हालेलुया। जब असी ज्यादा फल लियान वाले बनने हैं, और एक दरख्त अगर फल ना भरिया होए तो उन्हें तो लाना पेगा ना, फिर ही दोबारा फल लियाएगा ना। ते उन्हें लान वास्ते, उस फल नूं तारन वास्ते कुछ ना कुछ तो करना ही पैंदा ना। छड़ी नालियां उत्ते चढ़ के किसी तरीके नाल ते उन्हें उतारना ही पैंदा ना। तो खुदा भी जब असी फल लियाने आ तो फिर खुदा भी साडी जिंदगी दे अंदर उस फल नूं इकट्ठा कर लैंदा ताकि असी होर फल लियान वाले बनीए। कैसे ली आलमे पाला ते तमजीद गौर करनी है कि आज साडी जिंदगी दे अंदर भी आलमे बाला वाली तमजीद है कि नहीं है, कि असी उन्हां आदमियां शामिल हैं या नहीं है जिन्हां नाल उनदी सुलह होगी। अगर सुलह करनी है, अगर उनदे नाल चलना है तो फिर उनदे कलाम दे मुताबिक चलना पड़ेगा। हालेलुया।